रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रिटायर अफसरान को प्रेस क्लब जाने क्यों नहीं दिया गया, किसने रोका, वहाँ प्रेस क्लब गए तो उनको बाहर क्यों निकाला गया, बाहर उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतिउल्लाह जान के साथ बाहर क्या हुआ और हुकूमत ने एक नई गेम डाल दी, वो सब इस वीडियो में। प्रेस क्लब के बाहर रिटायर अफसरान ने क्या बात की प्रेस से, ये जियो, दिन, समा और ये बिकने वाले चैनल तो शायद आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बात की। ये बताना चाहता हूँ कि हम जब छोटे थे, हमने उस उम्र में इस मुल्क को बनाने में जो तहरीक चल रही थी, हमने उसमें अमली हिस्सा लिया। मैं 10 साल का था जब मैं 23 मार्च 1940 में मिंटो पार्क में उस पंडाल में बैठा था जहाँ कायद आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड का जो था अनाउंसमेंट की। उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ते रहे 43 से 47 तक, उस वक्त पाकिस्तान की तहरीक जो थी वो पूरी जोरों पे थी। हमने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के हम उस तहरीक में शामिल हुए और हम वो जो जज्बा था, जो स्पिरिट थी जिसके साथ ये मुल्क जो है, ये मुल्क बनाया गया, उससे बखूबी वाकिफ है। उसी जज्बे के तहत मैंने 1947 में फौज ज्वाइन करने का फैसला किया और हमें ये खुशी है कि हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले लॉन्ग कोर्स, जिनको कि एकेडमी का और इस फौज का पॉयनियर तस्वर किया जाता है, हम उनमें से थे। हमने 65 वॉर में भी हिस्सा लिया, 71 वॉर में भी हिस्सा लिया। मैं ज़्यादा और तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त when we have reached the twilight years of our life, we are ready to have faced the third war which has been inflicted on this country by foreign agents and the local agents in collaboration with them. ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए, और इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। कि हमने जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। आज हमारे पाक फौज से प्यार में मज़ीद इजाफा हुआ है। हमें बहुत फ़ख्र है अपने आर्मी के रिटायर अफसरान पर, जिन्होंने आज बाहर निकलकर यजीदी और इम्पोर्टेड हुक्मरानों की शदीद मजम्मत की, न्यूट्रल की गैर जानिबदारी को चैलेंज किया और नए इंतखाब के तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के मुतालबे को दोहराया। हमारे आर्मी चीफ हम जनरल हमीद गुल को क्यों नहीं बनाया? वो काबिल तरीन था। अब फैज हमीद से क्या तकलीफ है? इसलिए कि वो बिकने वाला नहीं है। वही इमरान खान से तकलीफ है, इन 3 बंदों से उनको तकलीफ है। बस ये उनको नहीं चाहिए, उनको पालतू कुत्ते चाहिए, जिनको बेल्जियम में फार्म हाउस दे दो जमीन घर समेत। और वो पहला जो परवेज के आनी कमबख्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा है सारा खा के। हम पागल नहीं है, हमें अवेयरनेस है, हम पढ़े लिखे बिजनेसमैन बड़े पाकिस्तान के पहले 10-15 खानदानों में से, हमें सारा पता है। कोई मेरा निकाले, मेरे बच्चों का, मेरे मियाँ का, इन्होंने एक टैडी पैसा कहीं लिया। हमने किसी तमगा जुरत किसी पे जमीन मिलती वो भी नहीं ली थी, हमें नहीं चाहिए। जो रूखी सूखी खानी कितनी की चाहिए? 2 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी जगह है जो हमारे नाम इंतकाल होगी जब हम मरेंगे।
अभी हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें इंतकाल हुई हमारे नाम, ये इधर ही रह जानी। अल्लाह करे इनके लूटे हुए खजाने जो है ना कभी काम ना आए, ये कानून के खजाने बने और इनकी बीमारियों पे, इनकी आफतों मुसीबतों में लगे, इनके घरों में, इनकी नस्लों में आग लग जाए। अल्लाह करे इनके खानदान का इतना सा बच्चा भी ना बचे। मैं ये दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ फकूती दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अगर 21 दफ़ा रोज़ पढ़ो बंदा मर जाएगा। सारी कौम को मैंने बताया पढ़ो ताकि ये मर जाए कम बच जाए। वो जो पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान को रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, ईमानदार हैं, तो पढ़ने चाहिए। वो दोबारा बता फकूतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह इनाम की 54 है या 45 है, चूँकि मुझे ज़ुबानी आती है। और एक आप पढ़ा करें रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ्रुता अलैना औ अन यतगा। अल्लाह हमें डर है कि ये लोग शरारत में कहीं हद से ज़्यादा बढ़ ना जाएं और कहीं कोई हमारे वतन का हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान न कर दे। ये सूरत ताहा में 45 पढ़नी है। इमरान खान साहब के लिए पढ़नी है, किसके लिए? इमरान खान के लिए नहीं पढ़नी है। अल्लाह उसको कामयाब करे, उसको हमारी ज़िंदगी भी दे। हम जैसी करोड़ों जाने उसके लिए कुर्बान है जो ईमानदार। उसका एक घर है वो भी शौकत खानम के नाम है। कह रहे प्रेस क्लब के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं हमारे रिटायर अफसरान पर, लेकिन ज़मानत पर रिहा मुलज़मान को वज़ीर आज़म और बड़े बड़े ओहदे पाकिस्तान में मिल जाते हैं। सज़ा याफ्ता भतीजी को PTV कवरेज दे रहा है, जबकि हमारे गाजियों पर प्रेस क्लब के दरवाजे बंद हैं और उनकी पेंशनें भी रोकी जा रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं। क्या ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है? इसके अलावा ये बेकारी हुकूमत, जिनके पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, जो अपने कपड़े बेच के शायद आटा ले रहा था, वो सुनने में आ रहा है कि 200 से ज़ायद हुकूमत के ओहदेदारान को फ्री हज पर लेके जा रहे हैं। 200 से ज़ायद। मतीउल्लाह जान के साथ प्रेस क्लब के बाहर क्या इज्जत अफजाई की गई लोगों ने, वो जानिए इस वीडियो में। पूछना यह था कि अब किसी पर गद्दारी के मुकदमे होंगे, किस पर होंगे, किस पर FIR काटी जाएगी। ये 4-5 लोगों के लिए मेरा ख्याल है आज ये जो हुआ ये काफ़ी है ये सोचने के लिए कि वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook को लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।